नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे और उसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का जो महत्व बताया है उसका श्रवण करेंगे, तो पूरा अवश्य सुनिएगा। माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय में आपने सुना कि सभी ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से माघ मास के महात्म्य सुनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब श्री सूत जी ने माघ मास महात्म्य सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग सुनाया, जिसमें राजा दिलीप शिकार ढूंढता हुआ वन में एक तपस्वी के आश्रम में जाकर पहुंच गए, जहां तपस्वी राजा को माघ स्नान के बारे में बता रहे थे। सूत जी बोले कि हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। मैं माघ मास के महात्म्य के बारे में नहीं जानता। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे राजन, अब सूर्योदय बहुत ही शीघ्र होने वाला है, इसीलिए इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से इस प्रसंग को पूछ लेना। ऐसा कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सभी बातें, सभी कथा रानी को सुनाई। इस प्रकार सूत जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, कृपया यह भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया। सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी नम्रता से पूछा कि हे गुरुदेव, आपने आचार, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके व्रत विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझे बतलाई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। तो हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्राणी बिना यज्ञ, दान, होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्रह्मा कुर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने से विशेष प्रभाव है। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो और चाहे किसी निमित्त हो,
माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी ने उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति सुभगा स्वर्ग को गई और शची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज्य करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उसने सुंदर अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गूंजित वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान किया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, वे भाग्यशाली हैं। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। इसके स्नान करने वाले प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर भी पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते। वे सदैव वैकुंठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गऊ का दान करता है तो वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गऊ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़, तिल का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल दान देता है, वह भोजन करवाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जितनी भी उसकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से होती है। यह पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी में या फिर पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्ग लोक में जाता है। यह सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुजी, कृपया बताइए कि भृगु ऋषि जी ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था। यह सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है, कृपया यह सब भी मुझे बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। लोग भूखे मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, जप, तप और वेदाध्ययन सब खाली हो गए। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो गया। धरती पर अन्न, फल, फूल और पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु जी का आश्रम था। वह अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वह कैलाश गिरी पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि प्रभु का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली
और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के जैसे लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, ये 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। राजन, ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। जब धरती पर अकाल पड़ा तब अकाल से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि से बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया। अनेक स्वरों के बाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म करने के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है? मक्खी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो सकता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले, पीतांबर पहने, वन माला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरर्वा ने भी 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार
7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप उसे दे दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा धन्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से ठीक 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। धरती में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर तक के निराहार रहो। सब भोगों का त्याग कर तीनों समय भगवान श्री हरि का पूजन भजन करो। जब तुम द्वादशी तिथि को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे, श्री हरि के चालीसा का पाठ करोगे, तो तुम्हारा मुख देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रह पाओगे। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्यों को सदा यत्न पूर्वक माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह पाणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए और वहीं पर उन्होंने माघ मास का स्नान किया। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का जो महत्व बताया है। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो,
आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता, वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता था और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता था। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर से मांगने निकल जाता था। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। जब नगर के लोगों ने उसे देखा तो कोई उस बैल को तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा कि यह भीड़ कैसी लगी है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे। सभी अपने अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती कि आप कौन हो। तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। उस समय मैं बैल की योनि में था और मेरी मुक्ति नहीं हो रही थी। आपके पुण्य से मेरी मुक्ति हुई थी। उसके बाद अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। आप कृपया करके मुझे अपना पुण्य बताएं कि आपने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए हैं। गणिका ने उत्तर दिया कि मैंने अपने जन्म में कोई भी पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है। वह प्रतिदिन रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वही वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे खरीद लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया।
उसी दिन विप्र के घर में कुछ चोर घुस गए। उन चोरों को धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा कर ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गणिका ने तेरे निमित्त कर दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। तो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़कर भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। तो ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय का पाठ का महत्व। तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाए सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।